अंबानगरी एक शहर, अरे जहाँ के दया अम्बराज तपधारी रे। अंबानगरी एक शहर जहाँ के दया अम्बराज तपधारी रे। हे भगवान, हे बारे बारे सुकुमारे आमली हथी महतारी रे। हे विधाता, ये दोनों बालक कौन हैं कि मेरे स्वामी का नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। हे प्रभु, मुझे धैर्य बंधाओ। लेकिन भैया नीर, पिताजी बड़े दानी थे और किसी राजा के बच्चे हैं भैया? हाँ भैया। अच्छा, अरे गाना में देखे राजधानी फिर मिल गई थी भटियारी रे। आई भी किस्मत, ये तो मेरे ही बालक लग रहे हैं। हाय विधाता। अरे गाना में दीनी राजधानी मिल गई थी भटियारी रे। धोखा दे के भटियारी ने दई मात को मारी रे। हे भगवान, मेरी बात को समझ रहे कि मर गई। आज मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि अपने पुत्रों को मैं सीने से लगा लूं, ये भी अधिकार छीन लिया। वारे प्रभु हुआ। रो नहीं भैया, रो नहीं भैया, आप भी तो रो रहे हैं, देखो। नहीं कोई बात नहीं भैया। पिताजी ने ब्राह्मण को दान में राज्य देने के बाद भटियारी के घर में नौकरी की, लेकिन भटियारी ने हमारी माँ को मार दिया। उसके बाद लेके गोद में मेरा बाबुल गए नदी तैयारी रे। हे भगवान, मेरे सोनू ने कितना संघर्ष किया। हम दोनों को थोड़ी नदिया में दीनी धान गवाई रे। भैया बस रहने दो, बस भैया रहने दो। नहीं, रोते नहीं है पिताजी। हम और तुमको नदी से पार जा रहे थे करने के लिए, हम दूसरी तरफ थे, तुम दूसरी तरफ थे। पिताजी तब तक नदी में बहते हुए चले गए, वो डूब गए। आई विधाता, मेरे स्वामी अब नहीं रहे। ये बात से कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? मुझे धैर्य बंधाओ हे ईश्वर। ताके बाद में धोबी गए भ्रात के बुलाई रे। करके भारी प्यार लला मोई प्यारो दो बनाई रे। भैया नीर, ये रोना धोना छोड़ो, सवेरा हो गया, चलो चल रहे हैं। सौदागर, हम जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, देखना अपना माल। हाय राम, मेरे बेटा नीर, बेटा सरवर, बेटा। ये भगवान जी तो बहुत दूर चले गए, अब मैं इनसे कैसे मिलूं? इस सारी सौदागर की धन दौलत पानी में फेंक देती हूँ, तभी मैं अपने पुत्रों से मिल पाऊंगी। भैया क्या बात है? भैया, वो जो जितना खजाना और जो कुछ था, वो सारे जो पहरेदार आए थे हमारी रखवाली के लिए, वो ले गए। ले गए? हाँ ले गए? हाँ। अच्छा, जा रहा हूँ,
जा रहा हूँ राजा के दरबार में, जा रहा हूँ, दरोगा जी से बात करूंगा। महाराज 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 की जय हो, महाराज की जय हो। क्या है, बड़े घबराने हुए लगते हो? महाराज महाराज क्या बताऊं, आप ही रक्षक और आप ही रक्षक। क्या कह रहे हो? उसमें तो हो। महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों, बात क्या हो गई? आपके यहाँ से 2 सिपाही मेरे यहाँ गए थे, वो मेरा सारा सामान लेकर के भाग आए। रात में? हाँ गवाह कौन है इसका? महाराज मेरी पत्नी। आपकी पत्नी आपके साथ है? अभी मैं लेके आ रहा हूँ। दरोगा जी, हजूर, रात में जिन सिपाहियों को वहां भेजा हो उन दोनों के कमरों की तलाशी लीजिए पहले, कितनी दौलत है उनके पास, और उन दोनों को पकड़ करके हमारे सामने हाजिर करो। हुक्म की ताबीर की जाएगी। सरवरनीर 2 सिपाही थे। सौदागर? जी सरकार, ये है मेरी पत्नी। ले आए? हाँ महाराज महाराज की जय हो। हजूर ये है सरवरनीर वैष्णव भाव। हाँ महाराज, यही दोनों पुत्र थे। लेकिन ये घूंघट कैसा है आपके चेहरे पे? महाराज ये घूंघट तो अभी मैं नहीं खोलूंगी, लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ कि यही दोनों पुत्र आए हुए थे यहाँ रात को पहरेदारी के लिए। तो हमें ये बताओ, क्या यही दोनों चोर हैं? नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि धन दौलत इन्हीं ने चुराई है। फिर क्या है? मुख्य बात तो सिर्फ इतनी है महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सौदागर भी झूठ बोल रहा है और इन बच्चों ने भी चोरी नहीं की, लेकिन इन दोनों बालकों ने जो रात को एक दूसरे को कहानी सुनाई थी, वो बात एक बार फिर कहलवा दीजिए। कहानी? हाँ महाराज। इसका मतलब है कि तुम दोनों कहानी कहने में लगे रहे, माल कोई और ले गया? नहीं सरकार। क्या कहानी कही थी तुम दोनों ने? हमने अपने बीती गई महाराज। अपनी रीति? हाँ। कहाँ रहते तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम है तुम्हारे बाप का? सुनो महाराज। अम्बा नगरी एक राज था और अमराज भूपाल, मात हमारी आमिली सरवर नीर हमलाल। पुत्र सरवर नीर, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं लाल? अब तक कौन से मेरे पुत्र? मेरी माँ। लेकिन पुत्र, मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या? हाँ, मैं नदी में डूब गया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। आप पिताजी मेरे? मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्रणाम करता हूँ पिताजी। माँ तुम्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहो मेरे पुत्र। लेकिन स्वामी, ये आपकी पत्नी आमिली। महाराज, आप मुझे नहीं पहचान सके, मैं आपकी धर्म पत्नी आमिली चरण स्पर्श करती हूँ स्वामी। सुखी रहो। लेकिन तुम कहाँ थी? अब तक जिंदा? हाँ महाराज, आपके बिना जीवित हूँ। पता है, जो भटियारी ने हमारी मदद की थी स्वामी, उसी ने मुझे इस सौदागर को पैसों के लालच में बेच दिया। दूसरे की इज्जत को दौलत के रूप में खरीद रहे हो तुम, हैं? महाराज बात तो गलत है, लेकिन आप पूछ सकते हो, आपकी ये धर्मपत्नी। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। जल्लाद कहाँ चले गए? भैया रहे इसको बर्बादी बोलो। नहीं महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी। महाराज, वैसे तो इन्होंने ये बहुत गलत किया कि दूसरे की पत्नी को इन्होंने खरीदा, दूसरे की इज्जत को इन्होंने अपना बनाना चाहा, लेकिन स्वामी मैं आपकी थी, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। इस सौदागर भैया ने तो मुझे आपकी अमानत बनाकर रखा है स्वामी। धन्य हो बहन, धन्य हो। ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात बताओ, वो भटियारी कहाँ है जिस भटियारी ने बेच करके मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ किया? दरोगा जी। जी हजूर। उस भटियारी को बांध करके मेरे सामने पेश करो। अभी लो। भटियारी का बच्चा हमारे महाराज की महारानी को परेशान। ए भटियारी, भटियारी जी कहिए। देख नहीं रही है, दरोगा जी खड़े हैं। महाराज जी महाराज जी। देख लो महाराज, ये कब रही है यही भटियारी, हम खींच के लाए थे। भटियारी जी महाराज। पहचाना? जी पहचान लिया। मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में मजदूरी किया करता था।
तुम्हारे घर में पत्ते बीन करके अपना गुजारा किया करता था। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भूल हो गई। भूल वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी औरत को सौदागर के हाथ में बेच दिया और मुझसे ये कहा कि तुम्हारी औरत कहीं भाग गई। महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो महाराज। अगर हमने तुम्हें क्षमा किया तो देखने वाले लोगों का भी उत्साह आगे बढ़ जाएगा। इसलिए दरोगा जी, जी हजूर, जल्लादों को बुला करके और इस भटियारी को इस बुरे तरीका से इसकी जान लो जो देखने वालों का भी कलेजा हिल जाए। जी हजूर, इसने गलती नहीं गलता किया है। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे तुम वही तो महात्मा हो जो तुमने हमारा शासन छीना था। वही तो राजन, मैं सब कुछ तुम्हारा राजपाट तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मैंने तो केवल परीक्षा ली थी राजन। घर के बर्बादी करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं राजन, मैं बहुत खुश हूँ। मान लिया कि आप धर्म पर चलने वाले बहुत ही बड़े दानवीर राजा हैं। आप कुछ मांगना चाहें तो मांग लीजिए। मांगने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना चाहे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने हमेशा कष्टों का सामना किया है, दुखों को झेला है। आप उनसे बात कर लो। रानी आमली, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज ये सब कुछ राजपाट जो है वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहा। और मांगो। महाराज, साधु महात्मा जी, मैं क्या मांगूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है आपको तो बस इतना दीजिए मुझे कि जो मेरे पति हैं, जब भी मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊं, बार बार मुझे बार बार यही पति मिले। और महाराज, यही दोनों पुत्र मुझे बार बार मिले जिन्होंने धर्म के कारण इतने कष्ट सहन करे। प्रभु, बस इतना ही दीजिए मुझे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। धन्य हो, धन्य हो। लाल बेटा, वो महान मूर्ति कौन है जिन्होंने तुम दोनों को जीवित रखा, तुम दोनों को जीवित रखकर पालन पोषण कर कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया? पुत्र, उन्हें मुझे मिलवाओ एक बार। जरूर माँ। आप ही वो जिन्होंने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है। महाराज, आप मत कहो, हम छोड़ने आदमी हैं, हम कपड़ा लिखता ढूंढते हैं। आप मत कहो। लेकिन तुम्हारा बड़ा एहसान है। एहसान कहो कछु ना, ईश्वर की दई दे है। तुम्हारे छोटे बच्चों को चलो हमने पालो। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था पालने का। तुम दोनों का हम बड़ा एहसान मानते हैं कि तुम दोनों ने हमारे बच्चों को बचपन से पाल करके बड़ा किया और हमसे मिल गए। आज तुम हमारे लिए एक भगवान के समान हो। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब तुम यहीं रुकोगे दोनों आदमी, ठीक है ना? नहीं महाराज, हम खुश हैं, हम तो मजूर हैं, हम दो कपड़ा धोते हैं, जाऊँ धोएंगे। अरे पागल हो गए हो? यहाँ तुम राजा बन के रहोगे बिल्कुल। देख ले भैया, सुन रही है सुनने। अब रुपये में रुपया और बस खाओ के देख पट्टी तो छा गई विद्यालय होटल में रोटी मौज डरी है। वो तो है। अब तुम भुरिया को दुख दोगी तो ये बात अच्छी ना है। वो जहाँ है, कौन सा दुख दो? तुमने दुख ना दो। दुख वो दे दिया। वो बता रही थी सोमवार को पिछले वो खिचड़ी बनाई, तुम अकेली खाई गई। भैया सही बात है, तुम झाड़ तो नहीं देती। खिचड़ी मैंने बनाई तो मैं नहीं खाऊं? अरे तुमने बनाई तो बाहर खवा देती, बचे तो चाची। कोई ले चलो चाल पार कोई ले चलो चाल पार कोई ले चलो चाल पार मुझे तय कहूँ ले चलो भिंड मरे नामा को चला और का ग्वालियर की निवास है। सही कह रही, मुझे घर में अच्छा न लगा तो मुझे लगाते हैं क्या इस संग ही रहूं। ये सुहाने पल की मुलाकातें हम न भूलेंगे,
प्यार की बातें, ये सुहाने पल, ये मुलाकातें हम न भूलेंगे प्यार की बातें। जब उठाए हम निगाहें, तुमको देखे तुमको पाए, प्यार ये होगा न कम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे तरम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे तरम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। तस्वीर में तेरी, तस्वीर में तेरी